आप मिडिल क्लास नहीं हो, आपको बस ये यकीन दिलाया गया है कि आप मिडिल क्लास हो, और यही असली ट्रैप है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। इंडिया में सिर्फ 2% असली मिडिल क्लास हैं और बाकी 98% बस एक सपना जी रहे हैं जो उनका है ही नहीं। दोस्तों, मिलिए राजन से। हर सुबह इसकी घर की टेंशन और कलेश से शुरू होती है, फिर लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए बेचारा ऑफिस जाता है और वहां पहुंचने के बाद अपने बॉस से झाड़ पड़ती है, और यह उसकी हर दिन की कहानी है। इधर घर का प्रेशर और उधर ऑफिस का प्रेशर, और इन सभी चीजों की सबसे बड़ी वजह है कम पैसों का होना। उसका दिन भी पैसों पर शुरू होता है और रात होते होते भी उसके मन में पैसों के ही ख्याल चलते रहते हैं। वो हर टाइम इसी सोच में रहता है कि यार बच्चों की फीस नजदीक आ रही है, बिजली का बिल, इस बार की कहानी कहीं ज्यादा ना आ जाए, अगले महीने भी मैं कहीं घूमने जा पाऊंगा या नहीं, अरे ईएमआई की डेट तो 2 दिन बाद ही है। अब देखो, इस तरह के न जाने कितने ही राजन हमारे देश में हैं, और ये राजन कोई आदमी नहीं है बल्कि उन मैक्स लोगों का ग्रुप है जिन्हें हम मिडिल क्लास पीपल कहते हैं। देवेश कपूर और मिलन वैष्णव ने अपनी रिसर्च कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी में ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर 50% लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं। ध्यान देना, खुद को वह कहते हैं, बट एक्चुअल में वो किस कैटेगरी में है उन्हें वह खुद भी नहीं पता। आपका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद आप भी खुद को मिडिल क्लास ही मानते होंगे, जबकि एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ही लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। बाकी इससे नीचे जितने भी लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। और यहाँ पर मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, बल्कि PEW की रिसर्च भी आपको यही बता रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लोग मिडिल क्लास ना होने के बाद भी खुद को मिडिल क्लास समझ ले रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके चलते लोगों ने खुद को अब तक इसी कैटेगरी में डाला हुआ है। तो आज मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि हम क्यों चाहकर भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हु इज मिडिल क्लास पर्सन? इसके लिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मिडिल क्लास टर्म असल में क्या है। तो देखो, मिडिल क्लास सोसाइटी के एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास सब कुछ एवरेज होता है। एवरेज एजुकेशन, एवरेज इनकम और एवरेज लाइफस्टाइल। इनकी ना तो गरीबों में गिनती होती है और ना ही अमीरों में। सिर्फ इतनी इनकी कमाई रहती है कि अपनी इनकम में से वो डेली के खर्च निकाल सके। अगर इन खर्चों के बाद पैसा बचता भी है तो वो बहुत ज्यादा नहीं बचता। अब इस चीज पर जरा गौर करना। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहते हैं जिनकी सालाना इनकम 5 से 3 लाख के बीच में होती है। अपनी सैलरी का आप कैलकुलेशन करो और देखो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आपकी सालाना इनकम इससे कम आ रही है तो अनफॉर्चुनेटली आप मिडिल क्लास भी नहीं हो। व्हाट इज मिडिल क्लास ट्रैप? आपने देखा होगा, जब कोई शिकारी किसी जानवर का शिकार करता है तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पहले तो जाल बिछाता है और फिर उस पर कुछ खाने को डाल देता है ताकि उसका शिकार जहां कहीं भी हो वह लालच में जाल की तरफ कूद पड़े। फिर जैसे ही जानवर उसे खाने को देखता है तो खाना खाने के लिए वो जाल के पास दौड़ता हुआ आता है और फंस जाता है। मिडिल क्लास कैटेगरी का हाल भी कुछ इसी तरह का है। किसी के लिए भी उनको अपने जाल में फंसा लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, फिर चाहे वो बैंक हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो या फिर उनके प्यारे बॉस ही क्यों ना हो। सभी उन्हें इस ट्रैक में फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि उनसे फायदा लेकर वे खुद को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इस मिडिल क्लास ट्रैप की सही डेफिनेशन क्या है? मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमको ये यकीन हो कि हम भी इस ट्रैप में हैं? तो देखो, मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहां पर लोग एक ही जगह पर कई सालों तक अटके रहते हैं और उनकी जॉब में ना तो कोई बदलाव आता है और ना ही उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, और अगर कुछ बदलाव होता भी है तो बहुत माइनर सा होता है, जिस चक्कर में उनकी आधी जिंदगी हमेशा मेहनत में ही निकल जाती है। और किसी जगह से अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो भी जाती है तो वह भी उनसे मैनेज नहीं हो पाती है और बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, क्योंकि एक तो उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है और दूसरा उनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर होती है। हाउ द मिडिल क्लास ट्रैप वर्क्स? फाइनेंस के हिसाब से लोगों को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास वाले लोगों में नॉलेज और रिसोर्सेज, इन दोनों चीजों में बहुत कमी होती है, इसीलिए उनके पास गुजारा करने के तरीके भी बहुत लिमिटेड होते हैं। इसके बाद अब थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास नॉलेज भी होती है, स्किल भी होती है और कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं, पर तीनों ही चीजें उनके पास एक लिमिट में होती हैं और इस चीज का अपर क्लास के लोग बहुत फायदा उठाते हैं। वो अलग अलग तरह की स्कीम, ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज को दिखाते हैं और अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, पर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वह कैसे? चलिए रीजंस एक एक करके समझते हैं। मनी ट्रैप नंबर 1,
द आइडल फैमिली मैन और द हीरो। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वह है सिर्फ एक ही को जिम्मेदार बना देना। फैमिली में चाहे 2 लोग हों या फिर 10 लोग हों, फ़र्क नहीं पड़ता, 80 से 90% खर्चा एक ही के कंधों पर रहता है। हर फैमिली मेम्बर अपनी सारी इच्छाएं उसी के सामने लेकर आते हैं और पूरे हक से वो सारी इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं और फुलफिल भी कराते हैं। ये सुनने में तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे लोग घर के हीरो होते हैं जो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं और सबको खुश रखते हैं। बट फाइनेंस की नज़र से देखें तो ये किसी ज्यादती से कम नहीं है। अगर आपकी फैमिली बिल्कुल एक छोटी फैमिली है और उस फैमिली में पैसा कमाने के लिए सिर्फ आप ही कैपेबल हो तो इस केस में तो फिर भी चल जाएगा। बट एक बड़ी फैमिली होने और सबके कैपेबल होने के बावजूद भी सिर्फ आप ही के सर पर सारे खर्चे हैं तो यह चीज़ पूरी तरीके से अनफेयर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा होता है। ये गलत क्यों है, इसकी अगर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो मान लो आप एक महीने में 50,000 रुपये कमाते हो। अब कहने को तो 50,000 रुपये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बट अगर आपकी फैमिली में 5 कैपेबल लोग हैं लेकिन पाँचों के 5 आप पर ही डिपेंडेंट हैं तो 5 मेंबर्स की तरफ 50,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये ही आ रहे हैं। मतलब कि आपकी एवरेज घर की कमाई 10,000 रुपये ही है और आज के टाइम में 10,000 रुपये में आप क्या ही बचा पाओगे और कैसे लॉन्ग टर्म तक गुजारा कर लोगे। हालांकि फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें ना कमाने के लिए ब्लेम करना बहुत गलत चीज़ होगी, बट स्टिल जो काम कर सकते हैं वो भी अगर आप ही के भरोसे हैं तो आप इस ट्रैप में फंस चुके हो। ट्रैप नंबर 2, ट्राइंग टू कीप अप विद द जोनेसेस। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मिडिल क्लास के लोग ना तो पूरी तरीके से गरीब होते हैं और ना ही अमीर, पर कोशिश उनकी पूरी तरह से यही रहती है कि वो देखने वालों को अमीर लगें। कोई उनको मिडिल क्लास या फिर गरीब बुलाए उनको ये जरा भी पसंद नहीं आता है और इसीलिए खुद को अमीर दिखाने के लिए वो जो एक्चुअल में अमीर होते हैं उनकी बराबरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ऑफिस जाने के लिए पब्लिक व्हीकल की बजाय खुद की कार ले लेना ताकि देखने वालों को ये कोठी बंगले वाले एक रईस इंसान लगें। इसी के साथ उनकी एक बहुत ही बुरी हैबिट होती है कि ये लोग दूसरे के सजेशंस ज़्यादा लेते हैं और अपने ओपिनियन को ऐसे अवॉइड कर देते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और दूसरे लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्हें एक ऐसी रेस में दौड़ा देते हैं जहां ऑलरेडी करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। मनी ट्रैप नंबर 3, अनस्टेबल बजट। मेरा एक दोस्त है अंकित जो महीने के लगभग 40,000 रुपये कमाता है, पर जब मैं उससे बोलता हूँ कि भाई कहीं घूमने चलते हैं तो उसका हमेशा एक ही जवाब होता है कि यार आज नहीं फिर कभी देखेंगे, यार पैसे नहीं है मेरे पास। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छी खासी सैलरी है तेरी तो इतने पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, तो बोलता है कि पता नहीं यार, इधर उधर की चीज़ों में हो ही जाते हैं। अब देखो ये सिर्फ अंकित की बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। उनके केस में उनकी प्रेजेंट लाइफ ही सब कुछ होती है और इस कमाओ खाओ और मौज करो वाली लाइफ में वह फ्यूचर का सोचते तक नहीं है और यही चीज़ उनको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखती है, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने की वजह से ना तो उनकी कोई सेविंग हो पाती है और ना ही कहीं पैसे इन्वेस्ट हो पाते हैं। कि देखो लाइफ का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होता है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। अगर आज आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई बहुत बुरा दिन आपका वेट कर रहा हो, लेकिन ये बुरा दिन उन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता है जो इसकी पहले से तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बैकअप होता है कि वो खुद को वापस से स्टेबल कर सके। बट कुछ लोग अपने अच्छे दिनों में उस बुरे टाइम का सोचते ही नहीं हैं और इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 बड़े रीजंस जिनकी वजह से इंसान अब तक इस ट्रैप में फंसा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो तो इसको लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो लोअर क्लास वाले लोगों का सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। बट सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि मिडिल क्लास से अपर क्लास तक पहुंचना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।